इस पर्टिकुलर वीडियो में लक्ष्मीकांत को किस तरह से बेटर रिवाइज कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन क्या होता है, तो वो आर्टिकल वाइज आप रिवीजन जब करेंगे ना, तो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। कि जैसे आप नेट पे आप एक बुक भी आती है पीएम बख्शी की, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप नेट पे जाके गूगल पे जाके आप आर्टिकल टाइप करते जाएंगे, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, और उसको फिर पढ़ते जाएंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। कि एक तो आप ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में कुछ मार्क करके रखे होंगे, आप कुछ नोट्स बनाए होंगे, उसको तो रिवाइज कर लें। आप एक एक बार आप आर्टिकल खोलते जाए 1 से लेके 395 तक। तो जो भी आर्टिकल्स हैं, जब आप वो आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो लक्ष्मीकांत भी रिवाइज ही होते जाएगा, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर रहे हैं। और इवन लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह को भी कवर किया गया, जिसको यूपीएससी कभी ज़्यादा पूछती नहीं है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें ही पूछती हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स देख लियो ना, तो आप सारा ऐसे ही आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लोगे। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो मेंस में जब आर्टिकल कोट करना पड़ता है ना, तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल याद होगा। अच्छा, कैग का आर्टिकल 148 है, इस आर्टिकल में ये है, तो वो आपको वो नहीं होगा कि आपको अलग से याद करना है। उसके अलावा कभी कभी यूपीएससी आपसे डायरेक्ट पूछ लेती है। जैसे एक बार आया था सवाल कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू रिमूव द गवर्नमेंट। तो अब ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और फिर कभी कभी ऐसे भी ट्रैप किया जाता है कि अच्छा, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार जब ठीक है नहीं किया गया है, केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड आता है, तो ये सब चीज़ें जब आप एक एक आर्टिकल पढ़ते जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ मेंशन्ड है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ डिफाइंड है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये प्री में भी हेल्पफुल होगा, इनफैक्ट आपका मेंस में हेल्पफुल होगा, क्योंकि आर्टिकल का नंबर आपको याद हो जाएगा। और प्री और मेंस में कभी क्या होता है ना, कि जैसे मेंस में कुछ कुछ सवाल कभी एकदम लक्ष्मीकांत, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत ओरिएंटेड आ जाता है। जीएस पेपर 2 के हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। जैसे एक बार सवाल वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ गया, एक बार सवाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे आ गया। तो वो सारे जो क्वेश्चन से डायरेक्टली अब लक्ष्मीकांत से उठ के आ रहे हैं, तो उस वो सारे मेंस के सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो जो एस्पेक्ट जो आपको मेंस में देखना है, जो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत का, तो उसको आप प्री के साथ ही कर लीजिए ना। तो जैसे इनफैक्ट आपको पता है कि ये चीज़ें जो है मेंस से पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट आपका है मेंस के सिलेबस में। उसके बाद क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोसेस, द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका मेंस से पूछा जा सकता है। ये आपका लक्ष्मीकांत में दिया गया, तो वो उसका नोट्स आप मेंस, दो ही मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नोट्स आप जब प्री के लिए पढ़ रहे हो तभी कर लो। आपको एंड में केवल जब 6 घंटे में आप रिवाइज आसानी से कर लोगे वो सारा एस्पेक्ट जो आपको लक्ष्मीकांत में रिवाइज करना था मेंस के टाइम पे। तो थोड़ा प्री और मेंस का थोड़ा सा उसको आप एकोमोडेट कर लोगे एक साथ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और वो जो मेंस के सवाल है, तो उसको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, जो अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। प्री के साथ साथ आपके प्री का प्रिपरेशन भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और एक हफ्ता में ये सब चीज़ डुएबल भी है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, एक फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये तो आपके एकदम चटे होने चाहिए। और ये सारे फिर मेंस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपका फेडरलिज्म में, और ये तो आपका पार्लियामेंट डायरेक्टली आपके मेंस के सिलेबस में ही है। और आजकल यूपीएससी कुछ नए एरियाज पूछते जा रही है। जैसे एक एरिया आपका है फिलोसफिकल क्वेश्चंस, और दूसरा एरिया आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो पूछते जा रही है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि अब यही सवाल है जो आपका गलत होता है। जैसे अगर 10 सवाल पूछेंगे तो आसानी से आपको 10 में 10 स्कोर करना ही है, एटलीस्ट 9 तो करना ही है आपको। अगर पिक्चर में रहना है तो आपको पॉलिटी तो अच्छा होना ही चाहिए। तो अब ये फिलोसफिकल सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए सही से, तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए ना, उसको आप एक बार देख लीजिए। जब उसको आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछती है। अब कुछ कुछ कॉमन एरियाज ही यही है कि लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट दैट इज लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या। आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ये आपका लक्ष्मीकांत से क्लियर हो जाएगा। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग और एंड में फिलोसफिकल एनालिसिस होती है, तो उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अब रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे भी अब एक सवाल आ रहा है हर प्रीलिम्स पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दो है, 1950 का भी है, 51 का भी है। 50 का तो ठीक है, 51 का पढ़ लीजिए एक बार, उसका पीडीएफ 10-15 पन्ने का आएगा। 50 भी और 51 भी 10-15 का जो पन्ने का पीडीएफ आएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका प्रीलिम्स से भी एक सवाल आ ही रहा है, अब एक सवाल से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और इनफैक्ट आपके एक बार जब पढ़ेंगे ना, तो मेंस के एंगल से भी पढ़ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है आपका रोपा का, किस एंगल से सवाल पूछा जा रहा है। रोपा में आपको 2 साल 3 साल लास्ट ईयर में आप देखे ही होंगे, तो आपको अच्छे से एनालाइज हो गया होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इनफैक्ट गलती होती है कि ठीक है, आप जो अटेम्प्ट जब आप करते हैं ना,
तो उसमें काफ़ी आप फास्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपको लगता है ये एरिया तुमको पता ही है। बहुत बार आप देखेंगे कि आप जल्दीबाजी में अटेम्प्ट के चलते में आप वो गलत हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर ये है कि दे दिया कि इलेक्शन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। अब इसमें आपको थोड़ा लगेगा ठीक है, हो सकता है क्योंकि एक्ट्स बना के पास कर सकता है, लेकिन एक्चुअली प्रेसिडेंट करता है। तो ये कभी ठीक है, ये आप पढ़े होंगे पॉलिटी, आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न पॉसिबल होता है पॉलिटी में, जो आपको लगेगा सही लेकिन हाँ तो गलत है। तो एक बार थोड़ा सा भले ईजी भी लगे सवाल तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा, तो आपके मिस्टेक्स होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल। तो अब ये चीज़ आप अच्छे से करेंगे तो आप पॉलिटी में फुल आउट ऑफ फुल या एटलीस्ट अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो आप 9 तो स्कोर कर ही लेंगे और गेम में आप रहेंगे। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और